राधे राधे। दोस्तों, माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। जब स्त्री को यह एहसास होता है कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी अनमोल होती है। उस पल वह महसूस करती है जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ उसके कदमों में समा गई हो। गर्भ संस्कार एक ऐसी पवित्र और प्रभावशाली प्रक्रिया है जो न केवल शिशु के मानसिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि माँ के विचार, भावनाएं, खान पान, संगीत और कहानियाँ भी इस पर गहरा असर डालती हैं। एक अच्छी कहानी न केवल माँ को मानसिक शांति देती है, बल्कि शिशु के मस्तिष्क और भावनात्मक विकास को भी गति प्रदान करती है। आज हम एक ऐसी सुंदर और भावनात्मक कहानी पर चर्चा करेंगे जो गर्भवती माताओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह कहानी सावित्री की बुद्धिमानी पर आधारित है और इसका उद्देश्य बच्चे में बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम जैसे दिव्य गुणों का विकास करना है। आइए हम इस कहानी को और भी गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुने, ताकि यह न केवल गर्भवती माताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ सके, बल्कि गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, साहस और निष्ठा के बीज भी बो सके। भाग एक दिव्य कन्या का जन्म बहुत समय पहले राजा अश्विति और रानी मालविका संतान की इच्छा से वर्षों तपस्या करते रहे। वर्षों की पूजा, ध्यान और प्रार्थना के बाद देवी सावित्री स्वयं प्रकट हुई और उन्हें एक अद्भुत कन्या प्रदान की। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें दिव्य गुण भी थे: सत्य, करुणा, साहस और अपार बुद्धिमत्ता। वह छोटी उम्र से ही ध्यान, वेदों का अध्ययन और सेवा कार्य में रुचि रखती थी। उसके मुख की आभा देखकर आरसी मुनि कहते थे कि यह कन्या साधारण नहीं, स्वयं देवी का अंश है। प्रेम और नीति का सामना। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो वह स्वयं अपने लिए योग्य जीवन साथी की खोज पर निकली। जंगलों, आश्रमों और पर्वतों की यात्रा करते हुए वह सत्यवान से मिली। सत्यवान एक वनवासी था जो सच्चा, मेहनती और धर्मनिष्ठ था। सावित्री ने निश्चय किया कि वही उसका जीवन साथी होगा, लेकिन दरबार के आरसी ने कहा सत्यवान को 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। सावित्री ने शांत भाव से उत्तर दिया, मृत्यु की छाया भी मेरे सत्य के प्रेम को नहीं हरा सकती। विवाह हुआ और वह अपने सास ससुर और सत्यवान के साथ वन में रहने लगी। उसने न केवल सेवा की, बल्कि अपने हृदय की शक्ति से घर को स्वर्ग बना दिया। यमराज से बुद्धि का स्वाद। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान बेहोश हो गया। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। वे सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे, लेकिन सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने कहा, देवी, यह नियम के विरुद्ध है। सावित्री ने कहा, मुझे अपने सत्यवान का साथ छोड़ने का कोई अधिकार नहीं। यह कहानी न केवल प्रेम और बुद्धिमत्ता की है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और साहस से कोई भी अवरोध पार किया जा सकता है। इस कथा के माध्यम से हम अपने गर्भस्थ शिशु को जीवन के सबसे महान गुण बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम से अवगत करा सकते हैं। आत्मा के साथ मत आओ। सावित्री ने दृढ़ता से कहा, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ निष्ठा है वहाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रही, बस अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज ने सावित्री के शब्दों से प्रभावित होकर कहा, एक वर मांगो। सावित्री ने उत्तर दिया, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वह वापस आने लगे। लेकिन सावित्री ने उन्हें फिर से अपनी बातों से मोह लिया। धर्म, प्रेम, सच्चाई और जीवन के अर्थ पर एक गहरी वार्ता हुई। यमराज और अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, एक और वर मांगो।
सावित्री ने कहा, मेरे माता पिता को 100 संतानें प्राप्त हो। यमराज ने फिर वरदान दिया। फिर सावित्री ने अंतिम बार वर मांगा, मुझे उत्तम संतानें चाहिए। यमराज ठहरे और मुस्कुरा दिए, यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हारे पति को जीवित करना ही होगा। यमराज ने कहा। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया और आशीर्वाद देकर लौट गए। पूर्ण जन्म और प्रेम की विजय। सत्यवान ने आंखें खोली। सावित्री की नेत्रों में श्रद्धा थी, लेकिन कोई अहंकार नहीं। वह जानती थी कि उसकी बुद्धिमत्ता, प्रेम और नारी धर्म ने एक बार फिर जीवन को मृत्यु पर विजय दिलाई है। कहानी का संदेश है यह जीवन को यह सिखाती है कि जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है, जहाँ धैर्य है वहाँ विजय है, और जहाँ सच्ची बुद्धि है वहाँ मृत्यु भी झुक जाती है। जब माँ इस कहानी को शांत मन से सुनती है तो उसके गर्भस्थ शिशु के मन में यह गुण गहराई से समाहित होते हैं। बुद्धि, साहस, प्रेम और नारी शक्ति का सम्मान। कुंती महाभारत में एक प्रभावशाली व्यक्ति थी जो कर्ण और 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ थी। उनकी कहानी में विवरण का अभाव है, लेकिन हम जो जानते हैं वह यह है कि आरस दुर्वासा ने कुंती को यह सिखाया था कि बच्चे को जन्म देने के समय किसी भी देवता का आवाहन कैसे किया जाए ताकि उस देवता के गुण बच्चे में समाहित हो सके। उनकी कहानी पारंपरिक रूप से गर्भ संस्कार पर स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई, लेकिन यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि जन्म पूर्व कंडीशनिंग में बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास में योगदान दिया। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप और कयाधु के असुर राजाओं के परिवार में हुआ था। राजा हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी शासक था। जब कयाधु प्रहलाद के साथ गर्भवती थी, उसकी मुलाकात आरसी नारद से हुई। आरसी नारद ने उसे आत्मिक मार्गदर्शन और शिक्षाएं दी। प्रहलाद बड़ा होकर एक धर्मी और साहसी व्यक्ति बना, जिसने अपने पिता के अत्याचारी शासन को चुनौती दी और धर्म के सिद्धांतों को कायम रखा। 16वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रमणियों का शासन था। मुगलों और अन्य अत्याचारी शासकों ने भारत की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की थी। मंदिर तोड़े जा रहे थे, स्त्रियों की अस्मिता लूटी जा रही थी और प्रजा भयभीत थी। इसी कठिन समय में महाराष्ट्र के एक छोटे से इलाके में एक राजघराने में जन्मी स्त्री ने संकल्प लिया, मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो धर्म की रक्षा करेगा, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा और भारत माता को फिर से स्वाभिमान दिलाएगा। यह वीर नारी जीजाबाई थी, जिनके पुत्र शिवाजी महाराज बने। शिवनेश्वरी की रात्रि। शिवनेश्वरी का किला अंधेरे में डूबा हुआ था। हवाएं तेज चल रही थी और आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी, जैसे युद्ध के नगाड़े बज रहे हो। इस वीरता और संकल्प की रात में स्वराज का जन्म हुआ था, जो भारतीय स्वतंत्रता की नींव बन रहा। यह गर्भ संस्कार की कहानी न केवल एक माँ की शक्ति और संकल्प की गाथा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि एक नारी के भीतर अपार शक्ति और साहस होता है, जो न केवल अपने परिवार को बल्कि समाज को भी नया दिशा दे सकती है। एक अश्व घोड़ा तेज गति से किले से नीचे उतरता जा रहा था और उस पर सवार थे शाहजी भोसले। उनके साथ पीछे बैठी थी एक महिला, जिनकी आंखों में डर नहीं बल्कि ज्वाला थी। वह थी जीजाबाई। जीजाबाई गर्भवती, जिनका एक हाथ अपने पेट पर था, जैसे वह अपने बेटे को हर झटके से बचा रही हो। लेकिन पीछे से आ रही थी मुगलों की एक पूरी टुकड़ी तलवे चमक रहे थे, गाड़ी बज रहे थे। वे शाहजी को पकड़ना चाहते थे। शाहजी ने कहा, जीजा हमें रुकना होगा, वे बहुत पास है। जीजाबाई ने घोड़े की लगाम खींची और शांति से कहा, नहीं आप जाइए, मैं यहीं से आगे नहीं जाऊंगी।
मेरा संतान मेरे गर्भ में है और मेरे साथ माँ भवानी की कृपा है। आप जाइए, स्वराज की मशाल को जिंदा रखिए, मैं उन्हें यहीं रोकूंगी। साजिद शतबद्ध रह गए, लेकिन जीजाबाई का चेहरा ऐसा तेज लिए था कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अब जीजाबाई अकेली थी, सामने था मुगलों का कारवां, पर जीजाबाई घबराई नहीं। उन्होंने घोड़े से उतरकर अपनी कमर से बंधी तलवार खींच ली। उनका एक हाथ अब भी उनके गर्भ पर था। हे पुत्रे, अगर तू मेरी कोख में है तो आज से ही मेरी शक्ति बनो, क्योंकि आज माँ के लिए धर्म की रक्षा तेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गई है। वह उस चट्टान के पास खड़ी हो गई जहाँ से नीचे की पूरी घाटी दिखाई देती थी। तूफान बढ़ गया और उसी तूफान में हुआ एक चमत्कार। आकाश में बिजली कड़की और जीजाबाई की छाया उस चट्टान पर देवी भवानी जैसी दिखाई देने लगी। मुगल सिपाही जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकेली गर्भवती स्त्री हाथ में तलवार लिए खड़ी है। बिना डरे उनमें से एक ने कहा, यह तो कोई देवी लगती है, चलो लौट चलते हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और इस तरह पूरा मुगल दल बिना लड़े वापस लौट गया। तूफान अभी थामा नहीं था, हवा और तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े क्षण का स्वागत कर रही हो। मुगलों के लौटने के बाद शिवनेश्वरी की पहाड़ी पर अब अकेली थी। जीजाबाई एक माँ, एक योद्धा, एक देवी। जीजाबाई ने घोड़े की लगाम पेड़ों से बांधी और किले के एक पत्थरनुमा गुफा के हिस्से में वह धीरे धीरे गई। उनका शरीर थक चुका था पर मन शांत था। उन्होंने अपनी धोती को सहेजा और जमीन पर बैठते हुए अपने आंचल को बिछाया। तूफान के बीच उन्होंने शिव चालीसा का पंक्तियां गुनगुनाई। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। उनका हाथ पेट पर था, जैसे बेटे से कह रही हो, अब समय आ गया है पुत्र, चल संसार तुझे बुला रहा है। ठीक मध्य रात्रि को उस किले के चट्टानों के बीच बिना दाई और बिना किसी सहारे एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। हवा एकदम थम गई थी, प्रकृति शांत हो गई थी और चांद की रोशनी जीजाबाई के चेहरे पर गिर रही थी और वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया और कहा, तू शिवाजी है, यह नाम नहीं, यह एक मिशन है। तो रिसायतों का राजा नहीं, स्वराज का रक्षक बनेगा। जीजाबाई ने जीवन के पहले पल से ही उसे संस्कारों से सजाया। हर रात उसे राम की लोरी, कृष्ण की माखन चोरी, ईद नीति, भीष्म की प्रतिज्ञा और माँ दुर्गा की असुरों पर विजय की कहानियां सुनाती। उस लोरी में तलवार की धार थी पर दिल में करुणा थी। बेटा, तू रणभूमि में शेर होगा पर प्राजनों के लिए छाया, तो धर्म का रक्षक होगा पर दिनों का सेवक भी गर्भ में ही दिए गए संस्कार थे।